हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे कुमार मौर्य। आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट डिजीज़, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जो कि एक हार्ट डिजीज़ है। इंट्रोडक्शन। इट इज़ आल्सो नोन एज कोरोनरी हार्ट डिजीज़। इस डिजीज़ को आमतौर पर कोरोनरी हार्ट डिजीज़ कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन डिजीज़ इन कार्डियक डिजीज़। ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या कोरोनरी हार्ट डिजीज़ जो है, ये मोस्ट कॉमन मतलब आसानी से ये बीमारी मिल जाती है। जितनी भी हार्ट डिजीज़ होती हैं, सबसे ज़्यादा यही होती है। ये जो आपको वीडियो में पतली पतली लाइन दिख रही हैं, यही कोरोनरी आर्टरी है। डेफिनेशन। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ इज ड्यू टू कॉज्ड बाय एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ फैट या कोलेस्ट्रॉल। आप ये वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें कोरोनरी आर्टरी में फैट का एक्यूमुलेशन होने लगता है। दिस डिजीज़ ब्लड वेसल्स आर नैरोइंग और ब्लॉकेज देन दैट इंटरप्टेड ब्लड एंड ऑक्सीजन सप्लाई। वीडियो में आपने देखा था कि फैट एक्यूमुलेशन होता है, जिसके कारण ब्लड का बहाव जो होता है वो रुक जाता है, जिससे हार्ट में ऑक्सीजन की और ब्लड की मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ब्लड ही लेके जाता है। कॉजेज़, कारण, मतलब कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ क्यों हो जाती है, किस कारण से हो जाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस, फैट जमने के कारण। स्मोकिंग करने से क्या होता है कि हमारी ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो मोटी हो जाती हैं, जिससे ब्लड सप्लाई जो होती है वो इंटरप्टेड होने लगती है। हाई फैटी डाइट, ज़्यादा फैट लेने से। अनहेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाने से हो सकता है आपको हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के थ्रू आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकती है। रिस्क फैक्टर, मतलब ये डिजीज़ किस में हो सकती है या होने के चांसेस होते हैं। फर्स्ट है एज। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ने लगते हैं। सेक्स, मेल हो या फीमेल, जैसे फीमेल में मेनोपॉज के बाद हार्ट की डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। फैमिली हिस्ट्री, मतलब आपके फैमिली में कभी किसी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हुई हो। ओवरवेट और ओबेसिटी, मतलब ज़्यादा वजन होने पर। ओबेसिटी मतलब अपने हद से ज़्यादा खाना खाना। फैटी डाइट मतलब लेना। फिजिकल इनएक्टिविटी, कोई काम ना करना, आराम से ज़िंदगी जीना, उसके कारण कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकती है। स्ट्रेस लेने से हमारे हार्ट पर इफ़ेक्ट पड़ता है। अनहेल्दी डाइट, हम बिना न्यूट्रिएंट्स के खाना आजकल कुछ भी खा लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स न लेने पर हमारे हार्ट पर इफ़ेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है इंसोम्निया, मतलब नींद नहीं लेना पूरी तरीके से। नींद न लेने की वजह से हमारे हार्ट पर इफ़ेक्ट पड़ने लगता है, दबाव बढ़ जाता है, जिससे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकती है, कॉज कर सकती है। पैथोफिजियोलॉजी, मतलब ये डिजीज़ कैसे किस प्रकार से कॉज कर रही है। ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर, मतलब जो कॉजेज़ हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस है, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिपिड्स एंड कैल्शियम एक्यूमुलेटेड इन कोरोनरी आर्टरी। कोलेस्ट्रॉल है, फैटी लिपिड्स है और कैल्शियम के कुछ प्लैक फॉर्मेशन होने लगता है कोरोनरी आर्टरी में। आर्टरी ब्लॉकेज एंड नैरोइंग, आर्टरी जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है या नैरो हो जाती है, पतली हो जाती है। स्टॉप ब्लड एंड ऑक्सीजन सप्लाई, जिससे ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई जो होती है वो इंटरप्टेड होने लगती है। इस्कीमिया कंडीशन अपीयर, जिससे इस्कीमिया की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वहाँ पे सेल टिश्यू जो होते हैं वो डेथ होने लगते हैं, उसे इस्कीमिया कहते हैं। नेक्रोसिस होने लगता है। फिर साइन सिम्टम्स शो करने लगते हैं, हार्ट अटैक आ सकता है, डेथ भी हो सकती है। साइन एंड सिम्टम्स, मतलब लक्षण। चेस्ट पेन, मतलब सीने में दर्द होने लगेगा। बर्निंग, सीने में जलन होती है। हार्ट अटैक आ सकता है। पेन इन आर्म एंड शोल्डर, हाथों में और कंधों में दर्द होता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जब प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं होती है तो ऑक्सीजन सप्लाई जो होती है वो रुक जाती है, जिससे हमारे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आने लगती है और ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगते हैं। बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। स्वेटिंग, पसीना खूब होता है। डिजीनेस, चक्कर आ सकते हैं। नोजिया, वॉमिटिंग, उल्टी हो सकती है या उल्टी होने महसूस हो सकता है, फीलिंग आ सकती है। बैक पेन, पीठ में दर्द हो सकता है। जॉ पेन, ये सब साइन सिम्टम्स हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के। डायग्नोसिस, मतलब जांच कैसे करते हैं। फर्स्ट है हिस्ट्री कलेक्शन, पेशेंट का पूरा नाम, पता, एड्रेस, उस फैमिली हिस्ट्री सब कुछ जानते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, हेड टू टो एग्जामिनेशन होता है। ब्लड कल्चर टेस्ट, ब्लड टेस्ट कराया जाता है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, मतलब ब्लड में कितने यूरिया और नाइट्रोजन की उपस्थिति है। नॉर्मल 6 से 20 मिलीग्राम ही ब्लड में यूरिया नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है, एक वयस्क में होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होने पर बीमारी कॉज होती है। MRI कराते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज फुल फॉर्म है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ECG कराते हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मापा जाता है, जिससे पता चलता है कि हार्ट की कंडीशन कैसी है। नेक्स्ट है कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट,
तो ये सब डायग्नोसिस हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के। इन्हीं जांच से पता चलता है कि पेशेंट को कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है कि नहीं है। कॉम्प्लिकेशन फर्स्ट है हार्ट फेलियर। सही अमाउंट पर न्यूट्रिशन और ब्लड सप्लाई ना होने पर हार्ट की सेल्स में डैमेज होने लगता है, जिससे हार्ट जो है सही तरीके से काम नहीं कर पाता और हार्ट फेलियर की तरफ बढ़ जाता है। चेस्ट पेन, जब सही अमाउंट पर ब्लड नहीं पहुंचता है तो कोई काम जब करते हैं तो शरीर चेस्ट में पेन होने लगता है और ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगती है। नेक्स्ट है हार्ट अटैक। कोरोनरी आर्टरी जो होती है ब्लॉकेज हो जाने पर एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण, कैल्शियम प्लाक होने के कारण तो ब्लड सप्लाई बाधित हो जाती है, जिससे हार्ट अटैक आ सकता है। पैरालिसिस हो सकता है। मैनेजमेंट सर्जिकल मैनेजमेंट फर्स्ट है CABG कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। इसमें क्या करते हैं, कोरोनरी आर्टरीज जो होती हैं जिसमें प्लाक फॉर्मेशन हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल फैट सब जम जाता है, तो उसे काट कर उन्हें वापस जोड़ दिया जाता है, जिससे ब्लड फ्लो जो होता है वो नॉर्मल फिर से हो जाए, जिससे जो रुकावट आ रही थी ब्लड फ्लो में वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट है एंजियोप्लास्टी। इसमें जो क्या करते हैं कि कोरोनरी आर्टरी में जो होता है, कोरोनरी आर्टरी का जो साइज़ होता है इसमें वो बड़ा कर दिया जाता है इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, इसी को एंजियोप्लास्टी कहते हैं। नेक्स्ट है हार्ट ट्रांसप्लांट। अगर ये दोनों सर्जरी नहीं हो पाती है तो फिर नेक्स्ट है हार्ट ट्रांसप्लांट ही करा जाता है। मेडिकल मैनेजमेंट एनाल्जेसिक्स, पेन के लिए दवा दी जाती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये ड्रग जो होता है वो चेस्ट पेन को कम करने के लिए प्रोवाइड कराई जाती है। नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर। ये ड्रग जो होती है वो हमारे हार्ट का ब्लड प्रेशर कम कर देती है, हार्ट रेट जो होता है नॉर्मल हो जाता है, और ये ड्रग जो होता है वो भविष्य में कभी हार्ट अटैक होने के चांसेस कम कर देता है। नेक्स्ट है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन प्रोवाइड कराते हैं जिससे कोरोनरी आर्टरीज जो होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं, जिससे ब्लड फ्लो जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट डायूरेटिक, तो ब्लड क्लॉट होने नहीं देती है। नेक्स्ट है स्टेटिन्स। इस मेडिसिन का उपयोग कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए किया जाता है। एस्पिरिन, ब्लड को पतला करने के लिए, जिससे वो आसानी से कोरोनरी आर्टरीज में बह सके, फ्लो हो सके। प्रिवेंशन, लाइफ स्टाइल चेंज, एक्सरसाइज करना, हेल्दी डाइट लेना, न्यूट्रिएंट्स से भरा। स्टॉप स्मोकिंग, स्मोकिंग को कम करना है। स्टॉप अल्कोहलिंग यूज़, जो हम लोग ड्रिंक करते शराब पीते हैं उसे नहीं लेना है। थैंक यू।